बोलो। सर आज फाइबर थ्योरी की जगह कब? 70। हाँ चलो। मयंक ने एक बर्ड बाथ बनाया जिससे चिड़िया लोग नहा सके। उसने क्या किया, एक सिलेंडर लिया जो दोनों तरफ से ओपन था, सिलेंड्रिकल वेसल, और उसके ऊपर एक हेमीस्फीयर ऐसे रख दिया, उसी के साइज का हेमीस्फीयर रख दिया, और साइड से वेल्डिंग करा दी। सही है, उसी के अंदर डाल दिया है पूरा सिलेंडर में, और 3 उसमें पाए लगा दिए इस टाइम। अब वो इसको पेंट करना चाहता है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। नीचे से ये ओपन है, नीचे से कैसा है, नीचे से ओपन है। तो अब आपको ये बताना है कि TSA ऑफ बर्ड बाथ इट इज, TSA कितना है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सिर्फ इतना ही तो है, बाकी ये ओपन है। देखो CSA ऑफ सिलेंडर और प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, बाकी डायमेंशंस क्या क्या दिए हैं। इसका रेडियस कितना है, 30 सेंटीमीटर का, इसका 1.45 मीटर। ठीक है, ध्यान से पेपर दिया करो, तुम्हारे क्वाड्रेटिक के जो 10 सवाल हैं उसमें सिर्फ 4 नंबर आए। आशीष प्रॉपरली किया करो, जबकि लोग 50-50 भी लाने, केयरफुली करो। बहुत सारे में तो फॉलो अप भी तुम्हारा गलत है, अभी कल मिल जाएगा सब बताना। जो भी करिए केयरफुली करिए, चीज़ें तुमको आती हैं लेकिन फॉलो अप तो प्रॉपर करो। सवाल के तुम कैरी नहीं कर पा रहे हो प्लस माइनस से साइन। आगे देखिए, ये तुम्हें समझ में आया, इसका सिलेंडर का CSA और साथ में किसका हेमिस्फीयर का CSA। तुम दोनों के फार्मूले बताओ मोनिका। पहले सिलेंडर को बताइए, पहले सिलेंडर लिखा है हाँ बोलो, प्लस बोलो निकिता, सही है, 2πRH प्लस 2πR², R दिया हुआ है और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, तो H प्लस R, सो 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना है, हाइट कितनी है 145, सब चीजें सेंटीमीटर में लिखिए, ओके, और रेडियस 30, सो दिस कम्स एज 2 इंटू 22 इंटू 30/7 इंटू 175। 7 से सरोज इसको काटो, कितना आएगा, 2 सही है, 35 तो है ही, ठीक है। चलो नाउ 44 इंटू 750, इसकी वैल्यू निकालो, 44 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि क्या तुम इसे 33 है तो 3.3 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। देखो, अब क्या आप इसे 3.3 इंटू 100 सेंटीमीटर और इंटू 100 सेंटीमीटर लिख सकती हैं, है वही चीज। और 100 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 मीटर, तो इंटू 1 मीटर, तो दैट इज 3.3 इंटू 1 मीटर और इंटू 1 मीटर, तो बोलो एरिया कितना आ जाएगा, 3.3 मीटर स्क्वायर। सही। अगर
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर होंगे इंद्रजीत? 1000 ऐसा नहीं होता है। इसको लिखोगे 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और फिर लिखोगे 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो दैट इज 10,000 सेंटीमीटर। 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? कितने सेंटीमीटर क्यूब? ये तो आपने बताया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर में इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं क्यूब में पूछ रहा हूँ, 1 मीटर क्यूब में हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब? पूजा बताइए, 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होगा? 1 लाख। निकिता आप बताओ। 1000 ये काफी अच्छा रहेगा। आशीष, तो इसके लिए कैसे करेंगे? ऊपर से रिकंसाइल करो ना, ऐसे याद करके थोड़ी बताना है, जो समझाना है वो समझो। 1 मीटर क्यूब को क्या लिखोगे? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू, तो इसे क्या लिखा जाएगा? और 100 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 और सेंटीमीटर क्यूब। सही है। तो स्क्वायर करने पे उतने उसके डबल जीरो हो जाते हैं, और क्यूब करने पे ट्रिपल जीरो हो जाएंगे। ऐसा, तो इसीलिए हमने जब इसको किया तो 4 जीरो हटा दिए। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। 33,000 है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ नीचे लिखो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 मीटर स्क्वायर। तो इसके 4 जीरो, 3 तो ऐसे ही कट रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर से कट रहा है, तो क्या आ जाएगा? 33/10 मीटर स्क्वायर, सो 3.3 मीटर स्क्वायर। चाहे तो आप यूनिट में फैक्टर मेथड अपना लें तो भी सही, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके। पहला सवाल देखिए, 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. दो क्यूब हैं और इनको एंड टू एंड ज्वाइन कर लिया गया। एंड का मतलब बस अब रख दिया है मैंने, ज्वाइन तो हम कर ही देंगे। ऐसे है, इनको चिपका दो। सही है, इनको कैसे कर दें? एंड टू एंड चिपका दिया। 2 क्यूब हैं। अच्छा, एक का वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 क्यूब, तो क्यूब से मैंने क्यूबॉइड बना दिया। इन दोनों को पास लाओगे तो क्यूबॉइड हो जाएगा। इट इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन 64 सेंटीमीटर क्यूब इज ए क्यूब, इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए कितना हो गया? क्यूब रूट ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब, जिसका क्यूब रूट लिया गया था 4 सेंटीमीटर। सही। अगर इसकी सब साइज 4 सेंटीमीटर होगी, तो जो इसकी लेंथीएस्ट साइड होगी वो क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? वो तो 4 ही रहेगी, और इसकी हाइट भी कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर। तो अब ये जो क्यूबॉइड बना है, इसका हमको क्या पता करना पड़ेगा? सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड व्हेन क्यूब्स आर जॉइंट, अगर ये इनको जॉइंट कर दिया गया तो L हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, D हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और H भी 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला बताओ। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, निकिता। अब इतना मार्जिन नहीं है नूर कि अब बिल्कुल एग्जाम पास है, इसलिए इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बताना ही होगा।
वैल्यू प्लेस करिए, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, एल एच प्लस बी एच, वैल्यू प्लेस करो। Four into four, so this comes as 32 plus 32 plus 16, that is 64 plus 16. So 2 into 80, 160 centimeter square. अगला सवाल देखो, हॉलो हेमीस्फीयर है और उसके ऊपर एक सिलेंडर माउंट कर दिया। ए सिलेंडर इज माउंटेड ओवर हॉलो हेमीस्फीयर और उससे एक बर्तन बना लिया गया है। तो मेहरानगढ़ में ऐसा रखा हुआ है, हेमीस्फीयर पे सिलेंडर माउंटेड, उसमें सभी सैनिकों के लिए खिचड़ी बनती थी, वहां 1000 सैनिकों के लिए खिचड़ी उसी बर्तन में। तो वो बर्तन वहां रखा ही हुआ है, जैसे अंदर जाओगे तो मिल ही जाएगा, सारे दिखाएगा। चलो मैं थोड़ा उसको बनाऊं तो आपको ध्यान आ जाएगा। चलिए, ऐसा हॉलो हेमीस्फीयर है और उस, अब इसमें तो उतना खाना नहीं आएगा, तो इसके ऊपर उसने क्या माउंट कर दिया, जो वेल्डर ने एक सिलेंडर माउंट कर दिया। अब ये बर्तन बड़ा हो गया, अब इसमें ज्यादा सामान, ऐसा बर्तन, ठीक है। और इसके डायमेंशंस क्या हैं? द डायामीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी हाइट कितनी है सिलेंडर की? पूरी दी है, अच्छा। टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर, ये टोटल है, टोटल 13 दे दी। तो रेडियस कितना हुआ हेमीस्फीयर का? तो रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज d by 2, इट इज 7 सेंटीमीटर। ये छोटा ही बर्तन है, ज्यादा बड़ा नहीं है वैसे। तो अब अगर ये 7 इसका हाफ है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये भी 7 सेंटीमीटर। तो जो बची हुई है वो कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 6 और ये 7 तभी तो 13 होगा। आपको सरोज इसका इनर सरफेस एरिया पता करना है, इनर आउटर, यहाँ पे कोई थिकनेस की बात नहीं है। तो इनर सरफेस एरिया, पहले तो फार्मूला बताओ क्या क्या इंक्लूड करें, बोलो सरोज। 2/r नहीं, बोलना पड़ेगा कि सी एस ए, पी एस ए, एल एस ए, टी एस ए, कुछ बोलना पड़ेगा। टी एस ए तो नहीं बोला जाता है, ये सब हॉलो है, वो कटोरा भी हॉलो। CSA of cylinder plus CSA of hemisphere. सही है, CSA of hemisphere और प्लस CSA of सिलेंडर। अब दोनों के फार्मूले बताओ पहले। 2/r है, पहले हेमिस्फीयर का बताओ। 2/r square, 2 by प्लस 2/r h. तो 2 by r, r plus h। पाई की क्या वैल्यू दी है? नहीं दी है तो 22/7 और 7 plus 6, 7 से 7 कट गया तो 44 into 13, इसको मल्टीप्लाई करो और आंसर करो। 572 centimeters. 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन देखें। A toy is in the form of cone mounted on a hemisphere of same radius. Cone mounted है, किस पे mounted है? So cone is mounted on a hemisphere, ऐसा toy है। Okay. अच्छा, इसकी टोटल हाइट क्या है? 15 point
15.5 सेंटीमीटर और रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 3.5 है, ये 3.5 है सेंटीमीटर। फी का क्या है आपका? आशीष आपकी नहीं आई, और किसकी नहीं आई? पूजा बोला था घर में, हाँ सर। तो क्या बोले पापा? सर अभी बाहर गए नहीं दे देंगे। आपका आशीष क्या बोले? आज दे देंगे। और किसी की रह गई थी क्या? आप जमा कराओ, बताया था कल पापा, तो आज बताइए। चलिए अब देखो, इतनी चीज दी है तो सुनील इसकी हाइट बताइए। टोटल 15.5 है, तो इसकी बताओ। 3.5 माइनस कर दो। 3.5 माइनस करेंगे क्योंकि ये भी 3.5 है, तो ये कितना बच जाएगा? 12। 3 कम करो तो 12 सेंटीमीटर ये हाइट हो गई। ठीक है, इस टॉय का आपको आउटर सरफेस एरिया बताना है, क्योंकि अंदर जब उसके ऊपर रख दिया तो अंदर तो सब ढक गया। तो यू हैव टू टोटल सरफेस एरिया। तो टीएसए ऑफ टॉय के लिए सुनील क्या फार्मूला लगाओगे? सर सीएसए पूरा बताओ। ऑफ कोन हाँ प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। सही है, CSA ऑफ कोन और प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। पाई आर एल बोलो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर इसमें से भी लिया तो 2r। पूजा वैल्यू फिट करो। सर एल निकाल दो। 22.7। एल अभी निकला नहीं है, चलो एल निकालो पहले। एल है ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए पहले एल निकालो। दैट इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर 3.5 स्क्वायर और प्लस 12 स्क्वायर, इट इज एल स्क्वायर। तो 3.5 का स्क्वायर दीदी क्या होता है? सर 1 to 5 तो 12.25 और प्लस 144, इट इज एल स्क्वायर। इसको ऐड करो तो 12.25, दिस कम्स एज 156.25। 156.25 का रूट निकालें। देखो 156.25, इधर से इधर जोड़े बनेंगे और इधर से इधर पेयरिंग होगी। ये बात तुम्हें समझ आई? डेसिमल के इधर इधर से पेयरिंग होती है, जो बच गया तो बच गया और उधर पेयरिंग होती है। देखो पहले 1 से करो, 1 1 इज 1 तो 56, इसी 1 में यही 1 जोड़ो तो 2। 2 के आगे क्या लिखें जस्मिता? वो भी यहाँ भी लिखें। 22 2 जा करना चाहोगे कि 23 3 जा? 3 जा, ये ठीक रहेगा। तो 22 2 जा 44, तो यहाँ कितना हुआ? 12 बचा। अब इस 2 को इसमें ऐड कर दो, एक एक डिजिट ऐड होता है लास्ट वाला, सही है? 44। अब आप डेसिमल के बाद का डिजिट उतार रही हो तो डेसिमल यहाँ रख दिया जाएगा, नीचे कहीं डेसिमल नहीं रहेगा, 25 लिख दिया जाएगा। अब ये देखो, सिर्फ तुम 4 को देखो, ये 4 कितनी टाइम्स जा रहा है? 3 टाइम्स जा रहा है, 4 3 जा रहा है। और फिर भी 3 टाइम्स तो नहीं जा पाएगा क्योंकि इसके आगे 4 बहुत बड़ा है। तो आप ऐसा करो, अगर 4 4 2 into 2 करके भी देख लो और 4 4 3 into 3 करके भी देख लो, अगर ये बड़ा पड़ता है तो ये ले लो, ये ज्यादा हो जाएगा, है ना? 4 3 12 करके आपने प्राइमा फेसी प्रथम दृश्य देखा कि क्या 3 टाइम जाएगा 2 टाइम, लेकिन ज्यादा हो सकता है। देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा और 3 4 जा 12 तो क्या ज्यादा हो गया? हमें इसमें करना चाहिए 2 2 जा 4 8 8 4 लिखो। तो इसमें कितना करें? दैट इज 2 लिख लें, तो 8 8 4। अब कितना बचेगा? 1। 12 में से 8 गया तो 4, बोलो 11 में से गया तो 341 गया। डेसिमल लगा ही हुआ है, 2 0 बढ़ा दो और हर बार आखिरी डिजिट ही जोड़ा जाता है। पहले मैंने 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, अब ये वाला 2 जोड़ेगा। तो 2 जोड़ने पे कितना आया बताओ? 4 4 4 आ गया। अब जो यहाँ लिखो वो यहाँ लिखो।
सर आपने 44 के 24 नहीं होगा। लो ये गलती हो गई 24। अब यहाँ से फिर से करो सर 5 टाइम्स 24 होगा ना। 22 में 2 जोड़ा तो कितना आया 24। तो 24 कितनी बार जा रहा है 5 टाइम्स चला रहा है। तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10। तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। सही है 12.5। तो इस सेल की वैल्यू क्या आ गई 12.5 सेंटीमीटर। एल आ गया है 12.5 आ गई। ये चीज तुमको समझ में आ गई नहीं इसका कैसे किया है। ठीक है ना पिछली बार में क्या। अब इसमें वैल्यू प्लेस करनी है। तो 22/7 आर कितना है 3.5। एल है 12.5 और 2 × 3.5। जस्मिता 7 से 3.5 में डिवाइड किया। बताओ क्या बचेगा यहाँ 0.5। एक ही डिजिट ले रही हो तो एक डिजिट यूज कर रहे हो ना तो 0.5। 2 यूज करती तब 0.05। तो क्या लिखेंगे आप एक और बताओ 0.5 का 22 में जरा मल्टीप्लाई करो। यानी 22 का हाफ 0.5 तो हाफ होता है। तो कितना होगा 11। हाफ में 0.5 का क्या मतलब है 1/2। अच्छा यहाँ देखिए 12.5 + 7 11 × 19.5। अब इसे मल्टीप्लाई करके बताओ डेसिमल भी तो होगा ना नहीं होगा 214.5। पीछे आंसर चेक कर लो। दिस इज PSA। Okay. Now a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by hemisphere। एक हेमीस्फीयर उल्टा करके रख दिया गया है। क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमीस्फीयर सरमाउंटेड कर दिया गया और मैक्सिमम उसको रखना है। मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए ऐसा रख दें तो ये मैक्सिमम। व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर जबकि ये खुद कितना है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर अगर ये हो तो क्या बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ जाएगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर। यही पूछा गया। So the greatest diameter of hemisphere it is 7 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या चाहिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो दैट इज TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। हाँ मोनिका बताओ फार्मूला कल आपकी ने पूछा था बताओ उसका सब। अब उसके ऊपर रख दिया गया कैप टाइप। ठीक है हेमिस्फीयर। तो अभी जो दिख रहा है तुमको वो सरफेस एरिया बताना। बताओ क्या लिखा बोलो विष्णु ये आप बताइए TSA ऑफ TSA से क्या लेना। TSA में तो बेस भी आ जाएगा। तो मैं TSA क्यों ले रही जो दिख रहा है उतना उतना लो ना। हर्षिता बताओ क्योंकि उतना हिस्सा उसमें तुमने ढक दिया तो πr² कम भी तो करना पड़ेगा। ठीक है तो ये बात समझ आए कि नहीं। तो क्या लिखोगे TSA ऑफ क्यूब में से कितना कम करना पड़ेगा πr² क्योंकि वो तो ढक गया।
और साथ में इसका जो जनरेट हुआ है एक्स्ट्रा वो कितना है? CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का तो पूरा TSA लेना ही नहीं, वो दिख ही नहीं रहा तो क्या लेंगे TSA? जो दिख रहा है उतना उतना लो। हार्मोनी का वैल्यू बताओ सबकी। 6A स्क्वायर minus pi r square आगे 2 pi r square 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिएगा कि जो R होगा वो किसके इक्वल होगा? 2R इज इक्वल टू A। सही है? 2R है, ये चीज पूरी लेंथ कितनी है बोलो? 2R किसके इक्वल ले रही है? एक है। तो R किसके इक्वल हो गया? A बाई 2, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। सही? पूरा हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है? 7। तो रेडियस कितना हो गया? चलो, सो दिस कम्स एज 6A स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। पूजा वैल्यू फिट करें। 6 into 7 square plus 22/7 into 3.5 square सही है। इससे इसको कट किया कितना आएगा पूजा? 0.5 0.5 को 22 में मल्टीप्लाई करो। 11 ठीक है। और 49 का 6 में भी करो। 11 5 या 55, 11 3 या 33, तो ये कितना हो जाएगा? 38.5। यहाँ बताओ कितना है? 49 into 6। तो 9 294 को ऐड करो। 332.5 ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, अब की उल्टा काम किया गया है, स्कूपिंग कर दी गई। स्कूपिंग का मतलब उसमें गड्ढा बना दिया गया, और गड्ढा भी कैसा? हेमिस्फेरिकल, इसी क्यूब में। नाउ देयर इज सम स्कूपिंग इज डन। स्कूपिंग का मतलब इसमें ऐसे गड्ढा बना दिया, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। और क्या ये उसी साइज का बनाया गया है कि कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूब सच दैट डायमीटर इज इक्वल्स टू h। इसका जो डायमीटर है वही उसकी h के इक्वल है। तो आपको इसमें टोटल सरफेस एरिया जनरेटेड पता करना है। जो नई चीज बनी है मतलब इसमें आपको बताना है कि जो ये सॉलिड बनी, अब इसमें गड्ढा ही है, इसके अंदर ये क्या है? दैट यू कैन सी थ्रू इट। इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, रख सकते हैं। सही है? तो बताइए TSA ऑफ सॉलिड फिगर बताएं पहले क्या क्या लोगे? क्योंकि पाई आर स्क्वायर खत्म हो गया, वो तो ऊपर कट गया ना। हाँ, प्लस सही है, दैट इज TSA ऑफ क्यूब माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये 6A स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। जो इसकी साइड है उसको L लिया गया। क्या लिया गया? लेंथ कितनी ली है? तो ये 6L स्क्वायर हो जाएगा। और जरा ये देखो पाई आर स्क्वायर, लेकिन R कितना है इसका? R इज इक्वल टू D/2 और D खुद कितना है? L। तो क्या हो जाएगा? 6L स्क्वायर प्लस पाई L/2 का स्क्वायर। मुझे लगता है पाई की वैल्यू नहीं रखी पीछे ध्यान से, वो हम लोग देख रहे हैं। तो क्योंकि L भी अननोन है तो पाई रख के क्या कर लेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 6L स्क्वायर और प्लस पाई L स्क्वायर बाई 4। अगर LCM लेंगे तो क्या होगा? 24L स्क्वायर और प्लस पाई L स्क्वायर कॉमन लो, पीछे आंसर चेक करो क्या यही है? L square upon 4 है।
अच्छा एलिस वो तो ठीक है, बात कर देंगे, इससे बात बाकी सही इसको बात कर। अगला सवाल देखिए। अच्छा, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एक कैप्सूल है, जो हम लोग कैप्सूल खाते हैं वास्तव में वो कैसा सॉलिड फिगर है, क्या क्या मिला के बना हुआ होगा। मेडिसिन कैप्सूल को अगर आप देखोगे तो उसमें दो सिलेंडर होते हैं। ये एक सिलेंडर होगा और सिलेंडर के एंड पे क्या होगा, हेमिस्फीयर। तो दोनों एंड पर हेमिस्फीयर होगा, ऐसा होगा। इस पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी है, 14 mm इतनी होती होगी। ये 5 mm है। अगर ये 5 mm है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2.5 mm। 2.5 इधर से कम करो, 2.5 इधर से कम करो तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो ये 2.5 mm तो ये भी हुआ और 2.5 mm ये भी हुआ। सो इतना पूजा कितना बचेगा ये बताओ जरा। 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर mm लिखो, 9 mm सही है। तो इतनी छोटी बची कैप्सूल। अगर 9 सेंटीमीटर की कैप्सूल होगी, खाएंगे कैसे हम, कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी नहीं। चलो अब रेडियस कितना है, d/2 दैट इज 5/2 तो 2.5 mm। अच्छा हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी, इट इज 14 - 2r। So that is 14 - 2 into 2.5, 9 mm। इतनी बात हो गई। अब पूजा आपको ये बताना है कि TSA ऑफ कैप्सूल में तुम क्या क्या लिखोगी, बताओ जरा। निकिता CSA ऑफ हेमिस्फीयर, आप बताओ प्रदीप। हाँ सुनील आप बताइए। CSA of cylinder plus 2 CSA of hemisphere। CSA of cylinder plus 2 into CSA of मीटर। सही चलिए, इतनी बात हो गई, देख लो जो सुना। CSA ऑफ सिलेंडर और दोनों तरफ CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब इन सब के फार्मूले बताओ। दो हेमिस्फीयर 2 बाई, ये टेक्निकल है, आप भी बताइए। 2 बाई RHL का काम ही नहीं है, स्लैंट हाइट नहीं है। और बोलो 2 into 2 पाई। एरिया हमेशा स्क्वायर में ही रहेगा, 2 डायमेंशन रहती है। चलो तो अब इसमें 2 पाई r कॉमन ले लिया गया है तो यहाँ h बचेगा और इसमें लेने पे 2r बचेगा। वैल्यू फिट करें निष्का।
ठीक है, चलो 44 इंटू 2.5, तो ये 44 है 110 हो जाएगा। अब बाई 7 और अंदर से कितना आएगा 9 और 5 कितना होता है 14, तो 110 बाई 7 इंटू 14, तो दैट इज 220 mm²। तो उसका सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कितना हो जाएगा 220 mm²। 7th क्वेश्चन देखें। A tent is in the shape of cylinder surmounted by conical top. So height and diameter of cylindrical part की height 2.1 है, diameter देखो कितना बड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे सर्कस का तंबू हो ऐसा, और इसके ऊपर कोनिकल टॉप है। देख लो डायामीटर 4 मीटर दिया है और जबकि हाइट कितनी दी है 2.1 मीटर। ये सब सिलेंड्रिकल पार्ट का ही दिया है, सही है। कोन के बारे में आगे डिटेल होगा, कोन का तो भी दिया नहीं। अच्छा, स्लैंट हाइट ऑफ टॉप कितनी है 2.8, तो ये तिरछी ऊंचाई ज्योत्सना 2.8 मीटर है, इसी को स्लैंट हाइट या एल कहते हैं, सही है। ये क्या कहते हैं दैट इज एल। इतना दे दिया, सब कुछ दिया है। अब आपको इसका क्या पता करना है TSA। सो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड टू मेक द टेंट। अगर हमें ऐसा कैनवास ऐसा टेंट बनाना है तो कितना कैनवास यूज होगा और उसको खरीदने में कितने लाख रुपए लगेंगे, ये भी बताना है। तो अब जरा देखें, कैनवास का कपड़ा बहुत महंगा होता है। कैनवास जो तंबू बनते हैं ना, सूट के कपड़े से भी ज़्यादा महंगा होता है, सबसे ज़्यादा महंगा कैनवास। तो अब हम लिखेंगे इसमें द एरिया ऑफ कैनवास यूज। तो आप कैनवास को यूज करना चाहते हैं, इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ दैट इज TSA ऑफ टेंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो इसमें इंद्रजीत क्या क्या चीजें लेंगे बताओ। CSA of cylinder plus CSA of coil. क्योंकि नीचे तो टेंट बिछाया नहीं जाएगा जमीन में, दैट इज CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। प्रदीप शर्मा दोनों के फार्मूले बताइए। क्योंकि तुम्हारे 50 में 0 नंबर आए, तुम बहुत केयरलेस हो, हर लाइन गलत है मैथ्स। ऐसे थोड़ी पापा हमको रोज तंग कर रहे हैं। जब बेटा ही जिसका मूर्ख पैदा हो जाए तो पेरेंट्स तो फोन करेंगे टीचर को। तुमको छोटी छोटी चीजों में स्ट्रगल हो रहा है, जबकि ये 9th का था। हर चीज तुमने दिखा, बोलो आशीष। 2 पाई RH प्लस पाई RL, इतनी बात हो गई। पाई R को कॉमन लो, 2H प्लस L, सही है। अभी देखो हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है, R हम निकाल लेंगे। R कितना है D/2, तो 3 मीटर। ओके, जसपिता वैल्यू प्लेस करो सारी। रेडियस 2, क्योंकि हाइट हमको इसकी लेनी है ना, और 2 पाई RH है तो सिलेंडर का, तो 2.1। और जबकि कोन के लिए मुझे क्या चाहिए है, तो बोलो सही है। नाउ तुम्हारे पापा आ रहे हैं मिलने में, हमको क्या जवाब दूंगा? हमारे पास कोई जवाब ही नहीं तुम्हारे पास। दैट इज 4.2 प्लस 2.8,
44/7 बिना कॉपी में किए हुए प्रदीप इनको जोड़ो कितना आता है? सेवन 7 से 7 कट गया तो ये 44 मीटर स्क्वायर का तो टेंट लगा, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर ही 500 रुपए का, तो इतना कितने का कॉस्ट हो जाएगा? दैट इज कॉस्ट ऑफ टेंट या कैनवास, इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कैनवास नीडेड इनटू रेट। एरिया ऑफ कैनवास नीडेड तो 44 मीटर स्क्वायर और रेट कितना है? ₹500 पर मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर तो पर मीटर स्क्वायर से कट गया, दैट कम्स एज 220 और 20 और 22,000 का टेंट कट, सो ₹22,000 इज नीडेड। नीचे लिखा है कि बेस इज नॉट कवर्ड विद टेंट, बेस में टेंट नहीं लगता। 8 क्वेश्चन देखो क्या, हाँ लिखना पड़ेगा, हर एक में लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity। देख लो ये सॉलिड सिलेंडर है, लेकिन अगर मैं इसमें स्कूपिंग कर दूं, स्कूपिंग का मतलब है यहां से एक ऐसी कैविटी बनाओ जो नीचे जाके खत्म हो, यहाँ ऐसी, इसको कहेंगे कोनिकल कैविटी। छील छील के उसकी लकड़ी हटा दूं सारी, तो एक कोनिकल कैविटी है, फिर ये ऐसे दिखेगी भी जिसके अंदर कोई चीज रखी जा सकती है। आपको इसमें सरोज क्या बताना है कि जो नीचे से सॉलिड है, नीचे सॉलिड है, लकड़ी सॉलिड था ना, सिर्फ इतना गड्ढा किया गया, तो दैट इज द एरिया जनरेटेड, TSA ऑफ सॉलिड फिगर बताओ। CSA of cone plus TSA of cylinder। दैट इज CSA ऑफ कोन आपने बताया, और प्लस बोलो प्लस TSA of cylinder plus pi r square। तुम तो बहुत कुछ प्लस करी, वंदना आप बताओ। सर कर्व सरफेस ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस लो सिर्फ, सही है, और CSA ऑफ सिलेंडर। देखो एक तो अंदर का नहीं लिया CSA, एक इसका ले लिया, और क्या बचा लेने को? पाई आर स्क्वायर जो कि बेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, बेस की तो लेंगे। देखो ये CSA, अगर तुम TSA लेती तो तुमको पाई आर स्क्वायर माइनस करना चाहिए, ले सकती थी, क्योंकि उसमें 2 पाई आर स्क्वायर है, तुम और जोड़ रही हो पाई आर स्क्वायर, तो गलत हो जाता है। सही है, माइनस कर देती तो ठीक हो जाता। चलो कोनिकल स्कूपिंग कर दी तो उसका पाई आर एल, उसका कट सरफेस एरिया कौन? CSA ऑफ कोन लिया, स्कूपिंग उसमें भी तो पेंट करना पड़ेगा ना, वो तुम्हारा एरिया जनरेट हो गया, वो तुम छू सकती हो। एक उसका एरिया अंदर का, एक बाहर का एरिया जनरेट हुआ, और एक नीचे का बेस। अगर पेंट करोगे तो सब पेंट करना पड़ेगा। तो CSA ऑफ कोन भी तो हुआ, बाहर का CSA ऑफ सिलेंडर हुआ, और नीचे का बेस कितना हुआ? तीनों कर दिया। जो जो दिखे वो करते जाओ बस। तो क्या क्या चीजें आ गई? हाँ जी सुना, सबके फार्मूले बताओ। पाई आर एल 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर तो कॉमन आ गया, एल प्लस 2H और प्लस आर। अब इसमें कुछ डायमेंशन देखो क्या क्या दिया है। हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, और डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर है। 1.4 सेंटीमीटर, एल नहीं दिया होगा। एल तो हमें निकालना पड़ेगा, एल निकालो, पहले आर ही निकाल लो, तो 0.7 सेंटीमीटर। एल स्क्वायर इट इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर
प्रदीप शर्मा वैल्यू फीड करिए। 0.7 हाँ 0.7 स्क्वायर प्लस 2.4 सेंट। ये सही है क्योंकि ये 0.7 है और ये कितना है 2.4, इसी से तो एल आएगा, यही तो एल है, तो ये निकाल लिया आपने, सही है। दैट इज 2.4 का स्क्वायर। जस्मिता 0.7 का स्क्वायर बताओ। 0.49 और प्लस 2.4 बोलो। बोलो इंद्रजीत। 5.776 5.76 कुछ तो डिजिट इसमें इंटीजर में भी है तो उसका तो पहले आएगा 5. अब इन दोनों को जोड़ दो 5.76 और 49 तो कितना हो जाएगा 625 6.25 अगर ऐसे कर सकते हो तो अच्छी बात है, रूट नहीं कर सकते हो तो 625/100 लिखो, 625 का ऊपर निकाल लो, 100 का रूट नीचे निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 25/10 हो जाएगा कि नहीं। और ऐसे भी निकालना चाहते हो तो 2.5 आ जाएगा। इसका रूट क्या है 2.5, एल की वैल्यू समझ में आ गई। और कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो 6.25 लिख के दैट इज 2 2s are 4, फिर 225 इन दोनों को जोड़ दो, जो यहाँ लिखो वो यहाँ लिखो, तो 45 5s are 225, ऐसे भी हो सकता। अब एल आ गया, सारी वैल्यूज में रखनी है, तो पाई कितना दिया है, कह रहा है कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है क्या, बाद में निकाल लेंगे। तो 22/7 R is 0.7, L 2.5, H 2.4 और R क्या है 0.7। सभी को जोड़ो, दैट इज 0.1, तो 2.2 नाउ 2.5 में 7 जोड़ो तो दैट इज 3.2 और प्लस 4.8 तो कितना हो जाएगा 2.2 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा 117.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर सर 18 आ जाएगा। 18 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में ना, नियरेस्ट पूछा क्या होगा, इसको ऐसे लिख दो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9th क्वेश्चन देखिए, now a wooden article was made by scooping out, वैसा ही सवाल है। अब इसमें ऊपर भी गड्ढा बना दिया गया है, जैसे आइसक्रीम स्कूप आउट की जाती है तो नीचे भी एक हेमिस्फीयरिकल स्कूप बना दिया और ऊपर भी 2 स्कूप बना दिए। अब इसका जो एरिया जनरेट हुआ है पूजा, वो तुमको बताना है, दैट इज TSA जनरेटेड, TSA ऑफ सॉलिड फिगर। बोलो फार्मूला। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस, यहाँ तो 2 कर्व सरफेस है, तुम एक ही का क्यों बता रही हो। 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस एक CSA ये मिल जाएगा, तो CSA ऑफ सिलेंडर। इनके फार्मूले भी बताइए। 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, बताते नहीं हो, ठीक है। स्नेहा बिश्नोई 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, बोलो। सरोज आप
2 into 2 by r square 2 पाई आर स्क्वायर plus 2 by r h. 2 पाई आर एच। फार्मूले में ही स्ट्रगल करोगे तो चैप्टर क्या होगा? ये सब टिप्स हैं कमजोर बनने की। दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, दैट इज 2 पाई आर। अगर तुम साथ साथ नहीं चलोगे दुनिया के तो आप हाशिए से बाहर हो जाओगे, मार्जिनलाइज हो जाओगे, कोई पूछेगा थोड़ी ना। जितना आप पीछे हटते चले जाओगे, अपनी मेहनत खुद ही करनी है, ठीक है। अब देखिए 2 पाई आर 2r प्लस एच, इसमें क्या क्या दिया है? हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। ये सब कुछ दिया है। अब ये इसमें पुट कर दीजिए 2 into 22/7, that is radius is 3.5, 2 into 3.5 and height 10 है। प्रदीप शर्मा इसको कट किया कितना आएगा? 0.5 को 22 में मल्टीप्लाई करो, 11 2 जा 22, ठीक है। अब ये आ गया 7 + 10, 22 into 17 निकालिए जरा, देखिए क्या 374। सर आपने यार कॉमन में बताओ इसके ऊपर आपने क्या लगाया है? हेमिस्फीयर ये स्कूपिंग को दिखाता है, जब 3 डायमेंशनल फिगर है के अंदर उसमें कैविटी बनाएंगे। सॉरी तो 374 कितना है? 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो मुझे 7 क्या? 6 निकल जाना। ओके नाउ कुछ क्वेश्चंस आपसे करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करो, 4 करो और 6 करो। ये 3 सवाल आपको सारे कैलकुलेशन पेज पे होने चाहिए। राइट में करिए, स्क्वायर रूट है तो भी करना। बोलो आपको 6:30 निकलना है ना? ठीक है, जाइए। कहाँ जाना है? क्यों, क्या है? हाँ? कितने बजे? 7 o'clock के अराउंड है। मैं 6:30 से स्टार्ट किया, 7 o'clock 7:15 तक 7:30। 7 o'clock से स्टार्ट है ना, तो 2 सवाल करो, मैं पहले ही छोड़ दूंगा अगर ऐसी बात है। प्रोग्राम है हाँ? 3 सवाल हो जाएंगे आपको, 3 सवाल तो पहुंच जाओगे आराम से। ये 3 सवाल तो तुम 19 से बोल रही थी। इनके थे ही नहीं, KV2 में है ही नहीं। मैं बोलो मंथली नहीं होना चाहिए। यही 3 सवाल करिए। डी